और आइए अब खबरों को आपको विस्तार से दिखाते हैं। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच में ऑस्ट्रेलिया में होंगे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्यों आखिरकार इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एम्बेसडर नागेश सिंह जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज़। सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या वो इम्पोर्टेंट टेकअवेज रह सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें होंगी? देखिए, ये तीसरा एनुअल लीडर्स समिट जो हम बोलते हैं वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये जो एनुअल लीडर्स समिट का जो ये सिस्टम है, ये हमारा कई देशों के साथ नहीं है, बहुत कम देशों के साथ है, तो वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, स्पेशली इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। एंड यहाँ आना और एक विजिट होना जिसमें कि समीक्षा की जाएगी कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो आज उसका जो साइन हुई थी, उसके बाद हमने उसमें क्या प्रोग्रेस किया है। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं इस ऐसी पार्टनरशिप में, जिसमें कि कुछ आपने जिसका उल्लेख किया, जैसे रक्षा का मामला है, आर्थिक मामले हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एजुकेशन, टूरिज्म, रिसर्च, इनोवेशन, ये सब आ जाता है। आपने तो हाईलाइट किया कि किस तरह से एक तरह से मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है और हर सेक्टर में फोकस रहेगा। लेकिन भारत क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। इस बार जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया या एनर्जी जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे बातचीत होगी और कि कैसे हम लोग साथ काम करें और केवल बायर सेलर रिलेशनशिप ना हो, कि हम लोग बैठ के उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत में हमारे पास स्केल है कि जिसको हम अपस्केलिंग कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकें। तो रिन्यूएबल सेक्टर भी यहाँ बहुत बड़ा है, सोलर के साइड पे स्पेशली। तो उन सब चीज़ों पे बातचीत होगी कि कैसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एनर्जी सोर्सेज जो है, बिकॉज यू नो वी रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर आवर ओन ग्रोथ एम्बिशंस, और उसमें दोनों होंगे, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज, वेदर इट्स कोल, वेदर इट्स गैस, एंड renewables also, from solar, wind, न्यूक्लियर एटसेट्रा, इन सब पे भी बातचीत होगी। एब्सोल्युटली। आपने एक ई कंपोनेंट की बात की एनर्जी, दूसरा एक कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक्स का या फिर ट्रेड का। इसके अंदर हम जानते हैं कि सी का नेगोशिएशंस करंटली ऑनगोइंग है, लेकिन क्या ट्रेड को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा? सी का नेगोशिएशंस में तेजी आती हुई दिखाई देगी और बायलैटरल ट्रेड क्या और बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा यहाँ से? बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, उसका उदाहरण क्या है कि एक्टा जब साइन हुआ था, जो लिमिटेड ट्रेड डील थी 2022 या 23-22 में, उससे अभी तक 25% बढ़ गया है। $50 बिलियन बायलैटरल टू वे ट्रेड बढ़ गया है। तो सीका जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, एज द नेम सजेस्ट, उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सूनर देन लेटर, इन द वेरी नियर फ्यूचर वी होपफुली विल हैव अ गुड न्यूज़। देयर आर नेगोशिएशंस ऑनगोइंग एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और उससे बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर यू नो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सबकी मोबिलिटी बढ़ती है और इंडियन मार्केट डायनामिक है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज हमारी ग्रोथ पिछले साल की आपने देखी 7.6% रही। बड़ा मार्केट है, हमारे पास स्किल्स हैं, द कैपेसिटी टू अपस्केल यू नो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस मामले में, बहुत आगे। आपने दो वर्ड का इस्तेमाल किया, मोबिलिटी का, स्किल का, जो मुझे ले जाता है अगले सवाल पर, जो कि है एजुकेशन रिलेटेड। हम जानते हैं कि लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं जो कि इंडियंस हैं। इनफैक्ट डेकन यूनिवर्सिटी इंडिया में स्टैब्लिश है फिजिकली, एंड कई यूनिवर्सिटी आ भी रही है। तो एजुकेशन के मोर्चे पर क्या मान के चले कि और ईज होता हुआ दिखाई देगा, यूनिवर्सिटीज और एस्टैब्लिश होती हुई दिखाई देंगी? शिक्षा जो है सबसे एक बहुत ही बड़ा पिलर है हमारी बायलैटरल रिलेशंस में। डीकन का आपने नाम लिया, 6 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको परमिशन मिल गई है और who are in the process of setting up campuses in places like Bangalore, Noida and other places। उसमें कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे
प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, वो शायद बैंगलोर में अपना कैंपस खोल रहे हैं। एजुकेशन में जानते हैं केवल स्टूडेंट्स का आदान प्रदान नहीं है, हम लोग उसके बियॉन्ड देख रहे हैं, जिसमें जॉइंट रिसर्च है, पार्टनरशिप्स है, फैकल्टी एक्सचेंजेस हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इंडियन डायस्पोरा हमारा। मुझे याद है हम 2014 में भी आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया विजिट थी। उस समय पर स्पेसिफिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी जो कि मेलबर्न से लेकर के सिडनी तक थी उनके डायस्पोरा के लिए। लेकिन इस बार मेलबर्न के अंदर ये इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है। 2023 में तो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ही इज़ द बॉस। तो इस बार कितना एक्साइटमेंट है आपको लगता है जहाँ तक इंडियन कम्युनिटी की बात आती है? बहुत एक्साइटमेंट है। देखिए, और जो विक्टोरिया स्टेट है जहाँ मेलबर्न जिसकी राजधानी है, सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, तो बड़ा उत्साह है। और उस कॉन्टेक्स्ट में विक्टोरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेलबर्न बिकम, बिकॉज सबसे बड़ा समूह भारतीय समुदाय का इस राज्य में है और पर्टिकुलरली मेलबर्न में है। और यहाँ का जो नेतृत्व है ऑस्ट्रेलिया का, ये बड़ा वेलकमिंग है, हमसे, हमारे समुदाय से बड़ा जुड़ा हुआ है और बड़ी अप्रिसिएशन है ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। और बहुत देखिएगा, एक भव्य हर्षोल्लास का वातावरण होगा। आपने हर्षोल्लास की बात की, एक्साइटमेंट की बात की। मैं क्रिकेट को लेकर के सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, बिकॉज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जाना जाता है। इनफैक्ट 2014 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में गए थे। लेकिन इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेलबर्न में आ रहे हैं तो स्पोर्ट्स पार्टनरशिप को लेकर के, स्पोर्ट्स में कैसे कोलैबोरेशन कर सके दोनों देश, इसको लेकर के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग टेक अवेज? तो उसमें भी एक द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, एक रोड मैप वगैरह अनाउंस करने की बातचीत चल रही है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है फिर से MCG में, जिसमें भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है, उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी। और एक बियॉन्ड क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट के अलावा भी, मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के जो रिश्ते हैं वो क्रिकेट तक सीमित रहें, बिकॉज और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स देखिए देशों को साथ लाता है, बट एक उसके पीछे बड़ा एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है, टूरिज्म प्रमोट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट होती है। तो स्पोर्ट्स केवल दर्शकों के देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी। उम्मीद करते हैं कि कई बड़े टेकअवेज निकले और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और भी मजबूत होते हुए दिखाई दे। लेकिन शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए इस खास कार्यक्रम के अंदर। एम्बेसडर साफ तौर पर कहते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की दिशा के अंदर। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न।